हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट इन द सेंस कि प्रैक्टिस के आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दो मेथड मैंने आपको बता रखे थे, इसलिए मैं बोला कि फेवरेट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि यहाँ से फिर इस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी भी आए, मे बी आप 2025 में अपीयर होंगे बोर्ड में, तो फिर आप क्वेश्चंस को कर ले जाएं। एनीवेज, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस बी की वैल्यू 1/2, 1/√2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो पहला मेथड मेरा क्या था कि इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैं एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज निकाल लूं और उठा के यहां पे रख दूं, मेरा आंसर आ जाए। तो यहां से क्या है, ध्यान दीजिए, बड़ा इजीली आप कर ले जाएंगे। साइन ए दिस इज इक्वल टू, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू हाफ होती है, बार बार मैं बता रहा था 30 डिग्री की। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू देखिए अपने आप आ गया 30 डिग्री। उसी तरीके से कॉस बी, कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये कॉस 45 डिग्री। तो यहां से एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 45 डिग्री। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एंगल ए और एंगल बी निकल गया, यहां पे रख दीजिए, आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था, इसी की वैल्यू ना। तो आप ऐसे करते, सिंस ये एंड सिंस दिस, तो यहां से ये आ गया एंड हेंस। आपको पूरा मैं सोल्यूशन का लैंग्वेज ही बता दिया, ये निकाल लिए एंड हेंस। साइन ए की वैल्यू रखिए 30, सॉरी एंगल ए की वैल्यू तो साइन 30 डिग्री, साइन बी साइन 45 डिग्री, प्लस कॉस ए कॉस 30 डिग्री और कॉस बी कॉस 45। देखिए कितना आसानी से आएगा। साइन 30 की वैल्यू मैंने बताया था 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहां से आप देख रहे हैं ये होता है 1/2√2 प्लस ये होता है √3/2√2। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जा रहा है, 1 + √3/2√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसानी देखिए। अगर पूरा कैलकुलेशन का जो स्टेप्स है, 2 स्टेप्स ऊपर और यहां पे 2 स्टेप्स, इक्वल टू आप लिख देते 2 स्टेप्स, या मान लीजिए 3 स्टेप्स, तो टोटल 5 to 6 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो गया। और मेन क्या है कि एरर होने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम। लेकिन अब मेथड 2 पे मैं आ रहा हूं। मेथड 2 में क्या करेंगे, आप जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख दीजिए 1। अब ध्यान दीजिए, साइन ए दिया है, यहां से कॉस ए की वैल्यू मुझे चाहिए, कॉस बी दिया है, साइन बी की वैल्यू चाहिए। तो यहां से मैं क्या करूंगा, सिंस साइन ए जो है वो मेरा 1/2 है, तो दिस विल इंप्लाई कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। अभी यही से देखिए, ये ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - 1/4। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट, देखिए एलसीएम लेंगे अगर आप 4, तो इधर आएगा 4 - 1 डायरेक्ट। अच्छा कर देता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा, दिस विल इंप्लाई कॉस ए की वैल्यू जो है √3/4, मतलब √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहां से ये आ गया, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। तो साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए की वैल्यू निकाला। उसी तरीके से आपको कॉस बी दिया हुआ है, साइन बी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंस साइन बी की वैल्यू जो है √1 - कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा √1 - कॉस बी की वैल्यू क्या है होगी, तो कॉस बी की वैल्यू 1/√2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट। अब मैं करूंगा 1/2, तो √2 - 1/2, तो अल्टीमेट 1/√2। तो ध्यान दीजिएगा, सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है। साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए निकाल लिया, कॉस बी दिया हुआ है, साइन बी की वैल्यू निकाल लिया। अब इसको उठा के आप करेंगे क्या, जो एक्सप्रेशन पूछ रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी,
तो हेंस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, एक एक वैल्यूज आपको दिया हुआ है। साइन ए यहां पे देखिए हाफ 1/2, साइन बी यहां से निकाला आपने 1/√2 प्लस कॉस ए यहां से निकाला देखिए √3/2, कॉस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2, नीचे 1/√2 दिया है, ये देखिए 1/√2, ये आपने रख लिया 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2√2 और यहां से √3/2√3, तो ये क्या हो जाता है, एलसीएम लेंगे सेम है, सॉरी 2√2 है, 2√2 एलसीएम है, ऊपर 1 + √3, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेकेंड मेथड से भी 1 + √3/2√2 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 + √3/2√2, दोनों मेथड से सेम। अब दोनों मेथड को आप कंपेयर करिए, ये 5 to 6 लाइन मैक्स मैं बोल रहा हूँ, आराम से लिखते तो, और इसको देखिए अगर आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ये 7 बोले और इधर जो ये कैलकुलेशन है, जैसे मैंने इसको स्टेप्स काउंट किए तो ये 8 to 10 स्टेप्स में जाएगा। अब कहां पे किस मेथड में कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस कम है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो भर भर के कैलकुलेशंस है और यहाँ पे बस एक बार एंगल्स निकाल लिया, पुट किया, आंसर आ गया। सो जो आपको अच्छा लगे, बट मैं पहले भी बोला था कि मेथड 1 मेरा फेवरेबल होगा। आपका कौन सा फेवरेबल है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मैटर नहीं करता, अगर आपको मेथड 1 अच्छा लगे उससे करिए, मेथड 2 अच्छा लगता है उससे करिए, डजंट मैटर। बट जब हम पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दिमाग में ये बताते हैं, दिमाग को ट्रेन करते हैं कि अगली बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कौन सा इन दोनों मेथड्स में से सुटेबल है उसको मैं करूंगा। दूसरी चीज, ये दो मेथड ही केवल मेथड्स नहीं होंगे सलूशन का, तीसरा मेथड आप अपने से ढूंढेंगे। यही तरीका है आपको ट्रेन करने का अपने आप को। मेरा एफर्ट अगर पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स मैं बार बार बोलता हूँ, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोज बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप का, अब प्रूफ वाले पोर्शन। तो कितने क्वेश्चंस आए आप देख लीजिए। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मैं स्टैंडर्ड मैथ्स पे चलता हूँ। स्टैंडर्ड मैथ्स में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखिए, ये 5 मार्क्स और 1 MCQ। 6 मार्क्स का क्वेश्चन केवल ट्रिग्नोमेट्री और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस। तो कितना हो गया 6 + 5 11 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है। कितना आसान है फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी बनाइए। अब अगर आउट ऑफ 80 11 मार्क्स बस 2 चैप्टर आसान फार्मूले बेस्ड थोड़ा सा लॉजिक कर ले जाएंगे तो ये स्ट्रेटजी बनाना है आपको, ये बोनस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो एनीवेज मैंने 11 मार्क्स का टोटल इस बार 24 का बेसिक और दोनों में देखिए, बेसिक में भी आया है हाइट एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स का फुल क्वेश्चन, और आपका स्टैंडर्ड मैथ्स में अगला टॉपिक वही कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हाइट एंड डिस्टेंसेस है। 11 मार्क्स, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप, देखिए ये मैटर करता है और कितने आसान है। हाँ, ये जो प्रूफ्स वाले होते इसमें आइडेंटिटीज आपको जुबान पे होनी चाहिए, दिमाग में, ठीक है। और इस तरह से ट्रेन करिए कि जब भी सोचे जुबान आपकी बोलने लगे कि हाँ ये आइडेंटिटी थी, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, और भी हैं जैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। ये सब आइडेंटिटीज है, जब ये जुबान पे रहेंगी तभी ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।